केंद्र और राज्य में जो विधेयक होता है उसमें थोड़ा अंतर है, पर वैसा वही होगा। कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव सदन में लाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। राज्य में विधेयक जो होता है वह विधेयक इस प्रकार से होता है कि राज्य में विधेयक एक होता है विधेयक साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक, और तीसरा होता है वित्त विधेयक। चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। यही विधेयक का प्रकार है। लेकिन राज्य में संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता। संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ एकमात्र संस्था संसद को होता है। अब देखिए साधारण विधेयक। साधारण विधेयक विधानमंडल में या विधानसभा में भी पेश हो सकता है और विधान परिषद में भी पेश हो सकता है, यानी किसी भी सदन में साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। यदि विधानसभा इस विधेयक को पारित कर देती है तो कहां जाएगा? तो विधान परिषद पहली मर्तबा 3 महीना तक विधेयक को रोक कर रख सकती है। 3 महीना तक विधान परिषद कुछ भी अपना रजामंदी नहीं दिखाया विधेयक पास होने के संदर्भ में, तो फिर दूसरी बार विधानसभा पास कर देती है तो भेजती है विधान परिषद के पास। इस बार विधान परिषद 1 महीने तक विधेयक को रोक सकती है। साधारण विधेयक पर 4 महीना तक विलंबित करने का विधेयक है विधान परिषद। फिर इस बार भी वो पास नहीं किया तो सीधे विधानसभा जो पास करेगा वह जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल स्वीकृति दे देगा, विधेयक कानून का उद्धारण कर लेगा। केंद्र में साधारण विधेयक पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, लेकिन राज्य में साधारण विधेयक पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, अर्थात ज्वाइंट सेशन नहीं होता है राज्य विधानमंडल में। अब क्वेश्चन आता है, विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को पहली मर्तबा कितने महीने तक विधान परिषद विधेयक को रोक सकती है? 3 महीना। फिर भी वो पास नहीं किया तो दूसरी बार में 1 महीना। कुल कितने समय तक विधान परिषद विधेयक को विलंबित कर सकती है, रोक सकती है? तो 4 महीने। उसके बाद सीधा विधानसभा ने पास किया, उसको भेजा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति स्वीकृति दिया, विधेयक कानून का रूप ले लिया। यहां ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा कुल कितना? सीधा क्वेश्चन देता है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने महीने तक रोक सकते हैं? तो सीधे सीधे 4 महीने। पहली मर्तबा 3 महीना, दूसरी मर्तबा 1 महीना। बात क्लियर है। यहां कोई दिक्कत? कोई जन को दिक्कत है? जल्दी बताइए। अब चलिए यहां पर धन विधेयक पर। धन विधेयक यहां पर राज्य में सबसे पहले विधानसभा में पेश किए जाएंगे। सदन 2 है, विधानसभा, और जिस राज्य में है वो विधान परिषद, तो विधान परिषद भी है। तो सबसे पहले किस सदन में विधान विधेयक पेश होगा? फिर ये केंद्र की तरह ही यहां है कि धन विधेयक को परिभाषित करने का कार्य कौन करता है राज्य में? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष करेंगे और सर्वप्रथम ये सिग्नेचर करेंगे। इनके सिग्नेचर से साबित हो जाएगा कि धन विधेयक है। धन विधेयक, इस विधेयक को कहेंगे चालू वर्ष में आय व्यय लेन देन, राज्य की संचित निधि में धन जमा करना, राज्य की संचित से धन की निकासी करना, ये सब धन विधेयक है। कर सृजन, कर उत्साधन, ये सब धन विधेयक है। धन विधेयक को परिभाषित किया विधानसभा अध्यक्ष। इनके हस्ताक्षर, सबसे पहले हस्ताक्षर इन्हीं का होता है।
इनके हस्ताक्षर से साबित हो जाता है कि ये धन विधेयक है। जब ये धन विधेयक प्रभाषित हो गया तो विधेयक को भेज देते हैं राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद विधान कहां जाएगा? विधानसभा के पास। विधानसभा जब पास करेगी तो आएगा विधान परिषद के पास। विधान परिषद को राज्यसभा की तरह यहां 14 दिन का अधिकार है। यदि 14 दिन के भीतर अपना सुझाव भेजा तो विधानसभा के विवेक पर निर्भर करेगा, अर्थात स्वीकार कर भी सकता है, स्वीकार नहीं भी कर सकता। यदि 14 दिन के अंदर नहीं भेजा 14 दिन के अंदर, तो विधानसभा यही समझती है कि हमने जैसा भेजा था वैसे ही उसे भी माननी है। तो ये विधानसभा हो गई, धन विधेयक हो गया। वित्त विधेयक अगले वित्तीय वर्ष की योजना से, यहां तो धन विधेयक क्लियर है। धन विधेयक जो होता है, अब ये वित्त विधेयक वो अगले वित्तीय वर्ष की योजना से संबंधित होता है। अगले वित्तीय वर्ष की योजना, बजट पेश करने के बाद इस विधेयक को लाया जाएगा। ये विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में कहलाएगी। वित्त विधेयक जो होता है यह अगले वित्तीय वर्ष की योजना से रिलेटेड होता है। इसकी पहचान यह है, एक पहचान है। दूसरा पहचान यह होता है इसका कि ये बजट पेश करने के बाद रखा जाए, बजट पेश से पहले नहीं। आगामी वित्तीय वर्ष की योजना है यह विधानसभा तथा जिस राज्य विधान परिषद है, विधान परिषद में भी जा सकता है, लेकिन अंतिम रूप से स्वीकृत विधानसभा के पास आएगा। ये दीर्घ योजना होता है। अब जैसे वित्त विधेयक में होता क्या है, यहां देखिए, सबसे पहले सरकार योजना बनाती है कि हम सड़क बना रहे हैं, रोड बनाएंगे 5000 किलोमीटर का। दूसरा, सरकार यह कहती है कि हम यहां पर कुछ सेतु बनाएंगे, और सेतु बनाएंगे हम 15 बनाएंगे। इंडस्ट्री बिठाएंगे, इंडस्ट्री 15 बिठाना है, सरकार ऐसी योजना ले लेगी। ये बृहत योजना हो गई। अब सरकार के पास जितने पैसे हैं उसी पैसे से अब ये विकास हो सकता है, और सरकार के पास यदि पैसे नहीं है तो फिर ये कैसे होगा? अब जब ये मानने की विधान परिषद में विधेयक गया, इसके पास इनफ टाइम है, ये बनाइए, इस चीज का योजना बनाइए। जब विधानसभा में आया, विधानसभा कहेगी इतना पैसा तो है नहीं, अब इसको क्या करेगा? काट छांट करेगा। कैसे काटेगा? देखिए, कितना पैसा है? 5000 किलोमीटर का रोड बनाने का नहीं है, हम 50 किलोमीटर रोड बनाएंगे, नंबर एक। दूसरा, अब यदि हम देखें, इंडस्ट्री बिठाएंगे 15 नहीं, इंडस्ट्री 1 बिठाएंगे और कुछ नहीं पास करेंगे। इसको छांट कर इसमें लाया गया। अब इस पर धन लगेगा, ये हो जाएगा अब धन विधेयक। अब वो खर्चा होगा, धन लगा। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। एक और करना है, जो केंद्र में भी बात होती है, राज्य में भी बात हो जाती है, इसलिए सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ये अंतर है। संविधान संशोधन विधेयक में कुछ ही ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो कभी कभी राज्य में जाता है। जब केंद्र राज्य संबंध की बात आती है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दे आते हैं तो राज्य में भेजी जाती है। इसमें कहा जाता है कि आधी राज्य यदि किसी बात का समर्थन कर दे, तब संसद के दोनों सदन समर्थन करेगा, तब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो कानून बन जाएगा। इस प्रकार का संविधान संशोधन अमेरिका से लिया गया संविधान संशोधन है। यह संशोधन इस प्रकार का बहुत ही कमी हमारे भारत में होता है। ऐसे प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में यदि किसी प्रकार का अमेंडमेंट करना है तो यह अमेंडमेंट के लिए राज्य में भी जाएगा, लेकिन इस प्रकार का संशोधन बहुत कम होता है। तो इसीलिए राज्य में संविधान संशोधन का बात है ही नहीं। यही 3 विधेयक पर मूल रूप से चर्चा होती है और ये सामान्य प्रक्रिया के तहत यह अच्छे से लाया जाता है। इसलिए अधिकांश राज्य के भीतर में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद मात्र भारत के 6 राज्य में है। इसलिए कुछ राज्य इसकी आवश्यकता को महसूस नहीं करते हैं। और कुछ पूछना है?